आज हम साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि रेलवे के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो कि साइंस का होगा। चलिए शुरू करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फर्स्ट में दिया है, गुणसूत्र क्या है? न्यूक्लियाइड में पाई जाने वाली छाया का समान रचना जो वायु अनुवांशिक कूट को ले जाती है। टिबिया नाम की हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। एक बार कितने पार्सेक के बराबर होता है? तो 105 पास्कल के बराबर होता है एक बार। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का रंग का होता है। ध्वनि के पुनरुत्पादन हेतु किसी सीढ़ी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्वांटम क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। एस्ट्रोजन क्या है? तो हार्मोन है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो 65% होता है। एस्टिग्मेटिज्म का एक बीमारी है, तो ये आँखों की बीमारी है। द्वितीय यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन है। सूर्य में प्रकाश में नीला और लाल रंग में से किसका प्रकीर्णन अधिक होता है? तो नीला का। लाल और हरे रंग को मिलाने से किस रंग का आभास होता है? तो काला। विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बल युग्म की दिशा निर्धारित की जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और उससे जो गैस बनती है उसको क्या कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है। स्थायित्व बढ़ाने के लिए करता है। HIV पॉजिटिव क्या है? एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण है। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो ये पास्कल का नियम पर आधारित है। मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है? तो ये अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। महू किसका मात्रक है? तो ये चालकता का है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो वेटिंग एंड वेस्ट ने की थी। मानव शरीर का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? तो ये मेंडुला ऑब्लोंगेटा। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का। कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो एसिटिलीन गैस निकलती है। मेंडलीव किस कारण प्रसिद्ध है? तो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के कारण। धान का वैज्ञानिक नाम बताइए? तो ओराइजा सैटाइवा है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है? तो रेनिन। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण
रखता है तो मेंडुला ऑब्लंगेटा। ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो आँख को। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट का कार्बोनेट। आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच प्रयोग में लाया जाता है? तो ये अस्टिक फाइबर कांच का प्रयोग में लाया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की ताप से हाथ अधिक जलता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा लगभग 546 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाती है, अतः भाप से हमारा हाथ अधिक जलता है। वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए तो 60% से 65% के बीच। 3D त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग किया जाता है तो पोलराइड ग्लास युक्त चश्मा प्रयोग किया जाता है। भारी जल D2O का क्वथनांक होता है तो 101.42 डिग्री। हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो अस्थमा के रोगी के लिए किया जाता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है तो CaOCl2। माइटॉक्सिस प्रक्रम कोशिका विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है तो ये 2। श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी ऊर्जा मुक्त करते हैं तो 38 अणु एटीपी। मादा एनोफिलीज मच्छर के अमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी तो ये रोनाल्ड रॉस ने की थी। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोकोकरा पायोजीन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है तो ये फोड़ा फुंसी। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है तो वायु की गति। विटामिन ई का रासायनिक नाम है तो ये टोकोफेरॉल है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी तो एंडरसन ने, जो कि 1932 में की थी। थायमिन कौन सा विटामिन है तो विटामिन B1। ऑक्जेनोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है तो पौधों की वृद्धि। मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है तो फॉर्मिक अम्ल के कारण। किसी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है तो एम्पियर घंटा। किस प्रकार के विकिरणों के उत्सर्जित होने से तत्वांतर हो सकता है तो अल्फा तथा बीटा विकिरणों के उत्सर्जन से हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं तो 8। किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थ का प्रयोग क्या कहलाता है तो कीमोथेरेपी कहलाता है। जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है तो काला। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है तो भारी जल। भारत में प्रति वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? सीवी रमन। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो ये आंतें। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक एसिड। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा होता है कोशिका के अंदर। महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है। कपड़े धोने वाला साबुन क्या है? तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल फैटी अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण। जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों का क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण विक्षेपण। बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो 65%। रेडार क्या प्रयोग है? तो रेडियो तरंगों से पदार्थों की उपस्थिति और स्थान निर्धारित करना। एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क का। ईईजी मस्तिष्क का, ईसीजी हृदय का। रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो एंजाइम है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है तो ये लाइकेन। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो एमाइलेज। पानी H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधों की किस क्रिया में मॉलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण उपापचय में करता है। तरंगदैर्घ्य का कौन सा प्रतीक है? तो ये 1 है। इसका पृथ्वी के द्रव्यमान यानी कि मास को किसने प्रथम बार मापा था? तो कैवेंडिश ने मापा था। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या है? तो Nm²/kg²। विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को कहते हैं। यह किस प्रकार की राशि है? तो ये सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है? तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। भिन्न भिन्न पदार्थों
के अणुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है तो आसंजक बल। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है तो सीस्मोग्राफ से लगाया जाता है। पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है जो पादप पाइप तार के ऊपर के आवरण, पैकिंग, थैलियाँ आदि सामग्री बनाने में प्रयुक्त होता है। यह किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है तो एथिलीन। पानी का द्रवणांक और हिमांक दोनों क्या है तो 0 डिग्री सेल्सियस। विषाणु की प्रथम खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने की। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग का पता लगाया। इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया तो लुई पास्चर एवं बीजरेक ने दिया था। रंग वर्णांधता को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। यह लिंग संबंधित रोग है जो वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जम जाता है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाते तो लाल और हरा में। रेटिनॉल दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल आदि में होता है। इसकी कमी से कार्निया तथा त्वचा कोशिकाओं का सल्की मानव रोगियों आदि रोग हो जाते हैं। यह किसमें घुलनशील है तो वसा में घुलनशील है। मनुष्य में हृदय सामान्यतः 75 बार प्रति मिनट संपंदित होता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होती है तो 5 लीटर। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है तो बंदर। किसी गतिशील वस्तु की चाल वस्तु द्वारा तय करने की दर होती है, अर्थात इस इकाई समय में तय की गई दूरी या चाल बराबर तय की गई दूरी समय दिशा में के अनुसार। यह किस प्रकार की राशि है तो ये अदिश राशि है। शारीरिक सुख, ताप तथा आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है। औसत व्यक्ति की सुखदायी अवस्थाएं ताप और अपेक्षित आर्द्रता में क्या है तो उत्तर हो जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य व 60 डिग्री सेल्सियस से 65% के मध्य अपेक्षित आर्द्रता। द्रव का क्वथनांक उस पर पड़ने वाले बहाव दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेमी स्तंभ के बराबर हो तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। दाब के बढ़ने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। समस्थानिक परमाणुओं की परमाणु संख्या प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, परंतु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता होने के कारण इनको द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्रिटियम। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संचलन के लिए मुक्त होते हैं। इसमें विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक 2 तत्व कौन से हैं तो सिल्वर तथा कॉपर। प्रतिजीवी ऐसे रसोचिकित्सीय पदार्थ हैं जिन्हें विशिष्ट जीवों, जीवाणु, कवक, फफूंदी में
उपापचयी उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और सूक्ष्म जीवों का नाश करने के लिए होता है। सन 1929 में किसके द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी की खोज की गई? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। किसी विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ जो किसी विलायक में विलय के रूप में या तरल अवस्था में अपने भीतर से विद्युत संचारित होने देते हैं से विद्युत का संचार होने की क्रिया को विद्युत अपघट कहते हैं। विद्युत अपघट की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर धातु की एक परत जमाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाती है। कोशिकाएं धमनी को शिरा से जोड़ती है। इनका कार्य है खाद्य पदार्थों, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और ऊतकों के बीच आदान प्रदान। मैकुलंच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। लेवरन 1880 में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। किसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर मादा एनोफिलीज के वाहक होने की पुष्टि की? तो रोनाल्ड रॉस ने, जो कि 1887 में। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? तो एडिशन रोग होता है। तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णित होती है और उपग्रह भी अपनी कक्षा में इतने ही समय में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। यह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर संभव है? तो उपग्रह से परिक्रमा की कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किमी ऊपर हो। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं। यानी दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अथवा पास्कल। जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तब श्रोता और ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। यानी बीच की दूरी बढ़ने पर आवृत्ति घटती व बीच की दूरी घटने पर आवृत्ति बढ़ती प्रतीत होती है। उदाहरण कार का हॉर्न व मनुष्य। इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं आगे। दो भिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है किंतु उनकी परमाणु संख्या कभी भी एक नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए आर्गन व कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40 और कार्बन नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? समभारी कहा जाता है। दो या अधिक पदार्थों, द्रव, ठोस या गैस का समांगी मिश्रण विलयन होता है। उदाहरण शरबत। ऐसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा नहीं मिलाई जा सकती को क्या कहते हैं? तो संतृप्त विलयन कहते हैं।
न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं। इन एंजाइमों को क्या कहा जाता है जिसमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी होता है? तो सह एंजाइम कहलाते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। जल में घुलनशील विटामिन बी समूह एवं विटामिन सी है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए, डी, ई एवं के। चलिए आगे देखते हैं। पीलिया अथवा हेपेटाइटिस यकृत का रोग है। पीलिया के कारण यकृत के उत्तेजन से मानव क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह किसके संक्रमण से होता है? तो हेपेटाइटिस विषाणु से होता है। मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन कर उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है? तो टाइलिन। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड।